भारत के एक छोटे से गांव ललवानीपुर में एक लड़का रहता था, नवल। नवल के पिताजी खेती करते थे और मां घर संभालती थी। घर की हालत सामान्य थी, ना ज्यादा संपन्नता, ना कोई खास अभाव। लेकिन नवल के दिल में कुछ अलग था। वो हर चीज में खुशी ढूंढना जानता था। नवल को सुबह सूरज की डूब में खेलना अच्छा लगता था। खेतों में हल चलाते बैलों की आवाज, पंछियों की चहचहाहट और मिट्टी की सौंधी खुशबू, यही उसकी दुनिया थी। नवल के दादाजी हर शाम चौपाल पर बैठकर पुराने समय की बातें करते थे। एक दिन उन्होंने कहा, बेटा, बड़ी खुशियां दौलत से नहीं, सोच से आती हैं। किसी को एक बाल्टी पानी पिला देना, किसी का टूटा चप्पल ठीक करा देना, ये छोटी बातें ही इंसान को बड़ा बनाती हैं। नवल ने बात गांठ बांध ली। गांव में एक बूढ़ी अम्मा थी, शांति अम्मा। उनका कोई बेटा नहीं था। लोग उनकी मदद करते थे, पर नवल ने कुछ खास सोचा। अब वो हर दिन स्कूल से लौटते समय उनके लिए दूध और थोड़ा चना ले जाता। एक दिन अम्मा रो पड़ी और बोली, बेटा, तू तो मेरे भगवान जैसा है। कोई नहीं जानता मैं दिन भर भूखी रहती थी, पर तू रोज आता है जैसे भगवान भेजता हो। नवल मुस्कुराया, यह उसकी पहली सच्ची खुशी थी। अब नवल ने अपनी सोच को थोड़ा फैलाया। गांव के 5-6 दोस्त इकट्ठा किए और कहा, हर हफ्ते हम एक नया काम करेंगे, कोई छोटा सा, लेकिन जिससे किसी को खुशी मिले। पहला हफ्ता गांव के कुएं की सफाई, दूसरा हफ्ता स्कूल के टूटे बेंच की मरम्मत, तीसरा हफ्ता गांव के मंदिर में बुजुर्गों के लिए पीने का पानी और बैठने का प्रबंध। धीरे धीरे गांव के और लोग जुड़ने लगे। किसी ने कोई बड़ा चंदा नहीं दिया, लेकिन किसी ने रस्सी दी, किसी ने बाल्टी, किसी ने मेहनत, और इसी तरह काम होता गया। गर्मी की छुट्टियों में नवल ने एक विचार रखा, बच्चों के लिए छोटा सा मेला हो। कोई पैसा नहीं था तो सब कुछ घर से आया। मां ने गुड़ की गजक बनाई, किसी ने झूले की रस्सी दी, किसी ने बांस लाकर झूला बना दिया। नवल ने खुद पेंटिंग बनाकर सजावट की। मेले में कोई बड़ी चीज नहीं थी, पर बच्चों की हंसी, बुजुर्गों की दुआएं और माओं के चेहरों पर चमक, वही असली मेले की रौनक थी। नवल ने कभी अपनी प्रशंसा नहीं चाही। वो खुद सबसे पीछे रहता, दूसरों को आगे करता। लोग पूछते कि नवल, तू क्यों ये सब करता है? वो बस एक ही बात कहता, जब तक दूसरों की आंखों में खुशी देखता हूं, तब तक मेरी आत्मा शांत रहती है। 3 साल में नवल और उसके दोस्तों ने गांव में बहुत कुछ बदला। हर रविवार कुएं का पानी जांचते, हर महीने स्कूल के बच्चों के लिए खेल प्रतियोगिता कराते, त्योहारों पर अकेले बुजुर्गों के घर मिठाई पहुंचा देते। इन सब के लिए कोई दान नहीं मांगा गया, बस अपनी अपनी खुशी से सबने जो दिया, उसी से सब हुआ। गांव में एक बुजुर्ग थे, हरिराम काका। चल नहीं सकते थे, कोई उनके पास बैठने का समय नहीं निकालता था। नवल हर हफ्ते उनके पास जाता, दोपहर उनके साथ बैठता, उनकी कहानियां सुनता, दवाई लाता, और एक बार उनके कहने पर उन्हें बैलगाड़ी में बिठाकर नदी दर्शन कराने भी ले गया। काका ने नवल का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, तू चला गया तो मेरे साथ मेरी सारी यादें भी चली जाएंगी। तूने बुढ़ापे को बोझ नहीं, उत्सव बना दिया। समय बीतता गया, नवल बड़ा हुआ। उसकी शादी गांव की ही एक समझदार लड़की रेखा से हुई। रेखा भी उसी विचार में विश्वास रखती थी। दोनों ने मिलकर एक कमरा बनाया, जिसे उन्होंने नाम दिया सुख का कोना। वहां कोई भी जरूरतमंद कपड़े, किताबें, बर्तन आदि ले जा सकता था। कोई सवाल नहीं, कोई रजिस्टर नहीं, बस आत्मसम्मान बना रहे। नवल अब 40 का हो चला था। गांव में लोग उसकी मिसाल देते थे। एक दिन उसका बेटा अंश पूछ बैठा, पापा, क्या आपने कभी बड़ा बनने का सोचा नहीं? नवल हंसा और बोला, बेटा, अगर किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना बड़ा बनना कहलाता है, तो मैं हर दिन बड़ा बनता हूं। छोटी छोटी खुशियों को पहचानने की समझ ही सबसे बड़ी सोच है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, इस दुनिया को बदलने के लिए बड़े बड़े मंच नहीं, बड़ी बड़ी योजनाएं नहीं, बल्कि जरूरत होती है छोटी छोटी खुशियों को समझने वाली सोच की। एक भरा हुआ गिलास पानी, किसी के साथ बैठकर बात करना, किसी के पैर दबा देना, बच्चों को हंसाना, ये सब छोटे प्रयास जब रोज होते हैं तो समाज में बड़ा परिवर्तन आता है। छोटी छोटी खुशियों की बड़ी सोच ही जीवन को सार्थक बनाती है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।